हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। हमने चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स 1D पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स को मैंने इन डिटेल समझाया है और उन सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी किए हैं, ठीक है। और अब टाइम है, दिस इज़ द टाइम टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द होल चैप्टर। ओके, आपका जितना भी चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दोनों इन द सेम डायरेक्शन में अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। मतलब ये अगर मैं एक लाइन बना लूँ तो यहाँ पर आपकी कार ए है, ठीक है, और ये कार बी है। ओके, कार ए मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए का एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वाइल कार बी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो बी है इसकी वेलोसिटी, कार बी की वेलोसिटी है कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा बेटा 0। ओके, और इस डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ये दोनों इस टाइम पे टी इज इक्वल टू 0 पे ही हमने इनकी पोजीशन ली है। टी इज इक्वल टू 0 पे ए यहाँ पर खड़ी है, बी यहाँ पर खड़ी है। अब क्या बोला है, कार ए इज़ 10 मीटर बिहाइंड कार बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 10 मीटर। ए जो है वो बी से पीछे 10 मीटर बिहाइंड खड़ी हुई है। ओके, आपको बताना है फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक बी। कार ए बी को कितने टाइम में ओवरटेक करेगी ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यों करेगी, तो ए का एक्सेलरेशन बेटा ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो ए कार कहीं ना कहीं बी को ओवरटेक करेगी। ओके, तो सपोज़ हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लो ये वाला एक पॉइंट है पी, ठीक है, और यहाँ पर ओवरटेक कर रही है। तो अब जो ये वाला पॉइंट है, अब और टाइम जो है वो दोनों को सेम लगेगा, ठीक है। मान लो कि 20 से हमने यहाँ ये x डिस्टेंस चला, ठीक है। 20 से जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ए ने बी को क्रॉस किया है, अब इस पॉइंट पे तो ये दोनों सेम ही पोजीशन में होंगे ना, ये दोनों यहीं पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बी से x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट और ए से 10 + x पे है। ओके, तो देखो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x। बी की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी तो 0 है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है x। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। टाइम हम t मान लेते हैं, ठीक है। और t टाइम में ये दोनों बी भी टी टाइम में पी पॉइंट पे जाएगा और ए भी टी टाइम में पी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ से जो x है वो हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया वी बी इंटू टी। अब वी बी की वैल्यू कितनी है 1, तो x इज इक्वल टू आपका टी आ गया। मतलब x के प्लेस पे हम टी पुट कर देंगे अगर कहीं ना कहीं हमें यूज़ हुआ तो, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या गया, अब ए का डिस्प्लेसमेंट देखो, ए का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से कितना हो जाएगा बेटा 10 + x, ठीक है। तो ए का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें एक्सेलरेशन है, क्या है, ए में एक्सेलरेशन है, यहाँ तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 था, तो हमने डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लगा दी क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, तो डायरेक्ट आपने ये वाली वेलोसिटी लगा दी। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी ए की वेलोसिटी, ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अब डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ये होता है ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं ए के लिए देख रही हूँ तो यहाँ पर आप ए के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस इक्वेशन से करती हूँ तो भी ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो 10 + x हुआ। तो ये जो ए का डिस्प्लेसमेंट है, ए का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा बेटा 10 + x। ये ए का डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका होगा, ए का डिस्प्लेसमेंट, क्लियर।
इज इक्वल टू यू। अब ए के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0, तो यहाँ पर तो आपका 0 आ जाएगा प्लस, ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन क्या है इसका 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4t²। ये बात समझ में आई, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो 10 + x, ये b का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x और a का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 + x होगा। क्या होगा बेटा 10 + x। ओके, तो एक एस ए जो है वो 10 + x होगा। बस अब आप इसे सॉल्व करना, 10 और x के प्लेस पे हम t रख देते हैं, तो ये t हो गया और यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया तो 2t², ठीक है। इसे आप और सॉल्व करोगे तो 2t² - t एंड -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 और 4 दो डिजिट्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये 10 × 2 = 20 होगा और 5 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 4t - 5t ले लेते हैं, ओके, और -10 इज इक्वल टू 0, ये t² है। अब 2t कॉमन तो t + 2 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पे -5 कॉमन तो t + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनी t + 2 एंड 2t - 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो टाइम जो है वो -2 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। सो 2t - 5 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू हो गया बेटा 5/2 और 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है 2.5 सेकेंड में दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। सेम टाइम में बी पी पॉइंट पे आ जाएगा और ए भी पी पॉइंट पे आ जाएगा इस टाइम पे, और ए बी को ओवरटेक कर लेगा इसके बाद, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपन लिफ्ट। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ओपन लिफ्ट है, इसका मतलब ये जो लिफ्ट है ये ओपन है ऊपर से, ठीक है, ओके। अब ये जो लिफ्ट है इसकी वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज़ 10 मीटर/सेकेंड है, ओके। एंड एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही, अपवर्ड एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज़ 2 मीटर/सेकेंड² और अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड। अब यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है मान लो, ठीक है। इसके हाथ में क्या है बॉल है और ये थ्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लिफ्ट में बैठे हुए ही अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहा है और यहाँ पर बॉल की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर/सेकेंड, ठीक है। अब ओनली वेलोसिटी दी हुई है बेटा, तो इसका मतलब क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिफ्ट नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मेजर करेंगे तब ये 20 मीटर/सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज़ 20 मीटर/सेकेंड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इतना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इतना है, ओके। अब देखो बॉल का वेलोसिटी तो ऊपर है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमेशा नीचे होता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो -g के बराबर, मतलब -10 मीटर/सेकेंड² होगा बॉल का, ठीक है। एक्सेलरेशन -10 होगा, ये बात समझ में। अब हम इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे दोनों लिफ्ट और ये जो बंदा है, मतलब ये जो बॉल है, इसकी पोजीशन को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखते हैं कि ए पॉइंट पे दोनों है, लिफ्ट भी है और ये पर्सन भी है, ठीक है, जिसके पास बॉल है। मतलब बॉल भी और लिफ्ट एक ही पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 0 पे। अब अगर लिफ्ट 2 मीटर/सेकेंड² से एक्सेलरेशन से 10 मीटर/सेकेंड से ऊपर जाती है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर/सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड है बेटा, हाँ, रिलेटिव टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी। फाइंड टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट्स द लिफ्ट, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है और लिफ्ट की वेलोसिटी कम है, लेकिन बॉल जैसे ऊपर जाएगा, लिफ्ट और बॉल दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, बट जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, बॉल को नीचे लाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं एक पॉइंट आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग तो जो दोनों का सेम है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, बॉल ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के बाद बॉल पहले जाएगा, लिफ्ट बाद में जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा ग्राउंड से ऐसा दिखेगा, क्यों, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है, बट धीरे धीरे बॉल की वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है ना,
इसलिए बॉल की वेलोसिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल और लिफ्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट t इज इक्वल टू 0 से हम ये देख लेते हैं पहले कि बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और लिफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब दोनों मीट होंगे, इसका मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट, दोनों की पोजीशन बराबर होगी, ठीक है। तो लिफ्ट डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का कितना होगा बेटा, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ये एक्चुअली में इसको u मान लो, ठीक है, u ही है वो इनिशियल वेलोसिटी, और ये तो लिफ्ट के लिए तो लिफ्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिफ्ट का, ठीक है। लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है 10, तो यहाँ पर 10, ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है तो प्लस हो जाएगा 2 × t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10t प्लस t स्क्वायर, ये लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट। अब बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, तो बॉल की वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस दोनों का टाइम भी सेम ही रहेगा, और एक्सेलरेशन बॉल का इनटू t स्क्वायर। बॉल की वेलोसिटी कितनी है 20 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, t एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो हाफ इंटू 10 t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5t स्क्वायर। अब क्या होगा, अगर दोनों मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, दोनों के ये जो पोजीशन है, दोनों के मिलने का जो यहाँ से ग्राउंड से ये मतलब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आप जाओगे, दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट और बॉल दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ बेटा 10t प्लस t स्क्वायर, और ये हुआ 20t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो ये 5t इधर आएगा तो 6t स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10t, ठीक है। t से t कैंसिल, तो ओनली t इज इक्वल टू, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 सेकेंड, ठीक है। और t इज इक्वल टू 2 3 6 18 मतलब 6-7 सेकेंड, इतने टाइम में दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम जो है इतने टाइम में वो मिलेंगे, अगेन मीट, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट किया था। अब सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, तो कोई भी इक्वेशन में आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ये देखूँ तो 10 × t की वैल्यू 5/3 प्लस स्क्वायर, तो 25/9 हो जाएगा, ठीक है। इधर 3 का मल्टीप्लाई 50 और 5 3 15, 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो नीचे 9 हो जाएगा, तो 20/9, ठीक है। तो ये 175/9, तो ये हो जाएगा 9 8 9 9 81, ठीक है, 4 9 चौक 36 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट दोनों ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल टाइम अप टू दैट इंस्टेंट, ठीक है। मतलब इसी टाइम पे, इस टाइम पे ये 5/3 सेकेंड पे ही आपको डिस्टेंस बतानी है, बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। देखो बॉल जो लास्ट पॉइंट है, मतलब बॉल का जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब ये जैसे ये ओपन लिफ्ट है, ठीक है। अब लिफ्ट में मिलने के बाद में और बॉल ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमें, ये अगर हाईएस्ट स्पीड है, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी तो बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड है 0, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों से, और g की वैल्यू जो है वो -10, इन दोनों से सॉल्व करूँ तो जो टाइम निकल के आएगा बेटा वो 2 सेकेंड आएगा, ठीक है। 2 सेकेंड का मतलब कि बॉल और ऊपर तक जा रहे, ठीक है। अगर बॉल यहीं से टर्न ले लेती, ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ और होता, ठीक है, लेकिन आगे तक जा रही है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही टाइम के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाथ तो एक ही है, डिफरेंट पाथ में तो बॉल ने ट्रैवल किया ही नहीं, पाथ एक ही है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
ठीक है, ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, एक स्कूटर है और एक कार है। ठीक है, तो ये आपका स्कूटर हो गया और ये मान लेते हैं कार है। स्टार्टिंग रेस्ट इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, रेस्ट में है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनकी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0। एक्सेलरेशन, स्कूटर का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाइल कार इज 150 बिहाइंड। ठीक है, कार जो है वो स्कूटर से 150 बिहाइंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्कूटर आगे है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को लूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर स्कूटर रख देना चाहिए और यहाँ पर कार रख देना चाहिए। ठीक है, अगर अपोजिट तो फिर वो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ 2 मीटर पर, ये कार का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम कार कैचेस विद द स्कूटर, स्कूटर को कितने ये टाइम में कैच कर लेगी, मतलब पकड़ लेगी। ठीक है, स्कूटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्कूटर ने मान लो इतना डिस्टेंस x डिस्टेंस ट्रैवल किया और पॉइंट P पे पहुंचा, और ये भी c की भी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये भी सेम टाइम में यहाँ पे पहुंच सकता है। जब जब कैच वाली कंडीशन आएगी तब तो दोनों सेम टाइम में इस पॉइंट P पे होंगे। ठीक है, तो बस जो हमने लास्ट में किया वही। ठीक है, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, अब इनिशियली रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये आप किसका ले रहे हो? स्कूटर का है, ये कार का है। ठीक है, तो ये स्कूटर का मैं पहले ले रही हूँ। ठीक है, तो स्कूटर का जो डिस्प्लेसमेंट है x, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 1 और ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आया टी स्क्वायर बाई 2। अब इसका कार का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 150 और स्कूटर का x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर भी हाफ, एक्सेलरेशन इसका कितना है? 2 और टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो 150 और x के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये टी स्क्वायर। ओके, 150 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर मतलब 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 150। ओके, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 300, टी इज इक्वल टू √3 सॉरी 300 सेकेंड। 300 सेकेंड के बाद में ये कार जो है वो स्कूटर को पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉल जो है वो थ्रोन वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड मतलब यहाँ से इस तरह से एक सॉरी बिल्डिंग है और हमने इस तरह से जो बॉल है उसको ऐसे थ्रो किया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, टावर पे खड़े रह के। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, मान लो टी टाइम में। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हाइट बताना है, h हमें बताना है। तो जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाला यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, और g नीचे की तरफ होता है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, वेलोसिटी को अगर आप नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं लेना है आपको, ये दोनों की वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, फाइनल 80 मतलब v 80 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -20 स्क्वायर से सॉल्व कर लिए 2 इंटू 10 इंटू h, तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 400 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 20, इसे कट किया तो 300, तो हाइट जो है वो आपकी 300 मीटर।
आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, देखो एक पर्सन है जो कि यहाँ पे ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड ऑफ बिल्डिंग नोटिस दैट, अब ये नोटिस कर रहा है थ्रू द विंडो ऑफ हाइट। ठीक है, अब ये बिल्डिंग है, अब इसमें काफ़ी सारी विंडोज़ हैं, तो उसने इस विंडो को नोटिस किया। ठीक है, इस विंडो की हाइट है 1.5 मीटर और बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ। अब ये जो बिल्डिंग है इसका रूफ है, यहाँ से बॉल ड्रॉप किया है। ठीक है, ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू ले लेते हैं। बॉल ने ये जो विंडो है इसको कितने सेकेंड में, टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड में इसे क्रॉस किया। ठीक है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज़ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करना है। क्लियर, देखो आप किसी भी विंडो को देखें, इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो सेम ही रहेगी। अगर हमें ये डाटा दिया हुआ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, और हम इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं तो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मतलब जी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही है। ओके, अगर आप नीचे की तरफ को नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव मान लो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है मतलब नेगेटिव माइनस 1.5। ओके, यू कितना है ये हमें फाइंड करना है, टी है 0.1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है -10 और जो टाइम है वो 0.1 इंटू 0.1 टी स्क्वायर मतलब ये। ठीक है, पॉइंट दोनों पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1.5, ये वाला भी पॉइंट हटा दो, ये वाला भी पॉइंट हटा दो 10, तो ये u/10 हो गया और ये माइनस का ये 2 से मैं कैंसिल कर देती हूँ तो ये 5 हो जाएगा, तो -5/100। ठीक है, तो u/10 इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5/100 और ये हो जाएगा -15/10। ओके, बस इसे सॉल्व कर लो, ये 10 से ये भी कैंसिल हो गया तो 5/10 -15। ठीक है, ये 5 -150/10 हो गया, सो 145/10 माइनस में है इनिशियल, इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस में आई है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट थर्ड एंड एट्थ सेकेंड में स्पीड जो है वो दिया हुआ है, मतलब थर्ड सेकेंड में स्पीड आपकी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट्थ सेकेंड में स्पीड दी हुई है बेटा 0। द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन थर्ड एंड एट्थ सेकेंड, तो थर्ड से एट्थ सेकेंड में जो एक्सेलरेशन है हमें वो फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड से एट्थ सेकेंड में। ठीक है, मान लो कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, टाइमिंग की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और एट्थ है। ठीक है, तो थर्ड से एट्थ सेकेंड में जो टाइम लगा है वो कितना लगेगा, यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, मतलब जो टाइम लगा है थर्ड से एट्थ जाने में वो 5 सेकेंड लगा है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ सकते हो। अब एवरेज एक्सेलरेशन आपको पता है डेल v/del t होता है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है, जो टाइम है ये del t है। ठीक है, चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी थर्ड टाइम में वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और ये एट्थ में वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ठीक है, तो v फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम है 5 सेकेंड है ना, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 - 20/5। इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है -4 मीटर, एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब डिसलेरेशन हो रहा है।
क्योंकि ऑब्वियसली वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब माइनस एक्सेलरेशन। क्लियर? प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, ये जो है ये एस्केलेटर है मान लो, ठीक है, ये एस्केलेटर है और प्रीति जब एस्केलेटर पे जा रही है तो एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब एस्केलेटर की वेलोसिटी 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, एस्केलेटर में वॉक करके जा रही है। ठीक है, तो एस्केलेटर का मान लो कि जो लेंथ है इसका वो है h। ठीक है, इस कंडीशन में मान लो कि t1 टाइम लगा है जब एस्केलेटर बंद है और प्रीति ऊपर जा रही है। ठीक है, चलते चलते वॉक करते करते। ओके, अब नेक्स्ट क्या, ऑन द अदर हैंड इफ़ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग, अब एस्केलेटर चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एस्केलेटर शायद लाइट आ गई तो मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एस्केलेटर का वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ तो बेटा वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा h। ठीक है, अब जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा ना। प्रीति जब एस्केलेटर बंद था तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको ज़्यादा टाइम लगा होगा। अब यहाँ एस्केलेटर चालू हो गया तो इससे ज़्यादा टाइम इससे कम टाइम लगा होगा। ठीक है, तो मान लो ये टाइम t2 है। अब आपको बताना है, मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द टाइम टेकन बाय हर, ठीक है, टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। आपको ये बताना है कि जब ये एस्केलेटर मूव हो और इसको बहुत जल्दी ऊपर जाने की, तो ये भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है, तो उस सिचुएशन में टाइमिंग क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, टाइमिंग के लिए क्या करेंगे, तो टाइम जो है ये t1 और t2, ठीक है, ये दोनों को हमें ऐड करना है, ये दोनों को हमें ऐड करना है, टोटल टाइम बताना है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखूं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ जो प्रीति वॉक कर रही है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी h/t1। ठीक है, और यहाँ पर जब एस्केलेटर मूव कर रहा है तो एस्केलेटर की वेलोसिटी हो जाएगी h/t2। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा बेटा t1 इज इक्वल टू h/vp और t2 इज इक्वल टू h/vs। ठीक है, एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में तो क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, प्रीति मूव कर रही है एस्केलेटर। अब जो थर्ड वाली कंडीशन है इसमें दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी ऑफ प्रीति एंड वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। यहाँ पे जो है टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर? तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, तो ये टोटल वेलोसिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। ठीक है, और टोटल जो टाइम है, मान लो कि ये टोटल जो वेलोसिटी है वो ये है v है। ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम हमें t फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा h/v। ठीक है, तो t इज इक्वल टू h तो कांस्टेंट ही है और v जो है वो v प्लस vs हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा ना, वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाएगी इस कंडीशन में। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा h, वेलोसिटी h/t1, ठीक है, h/t2 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली ये जो टाइमिंग है वो t1 प्लस t2 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये गलत है, हमें टाइम टोटल फाइंड करना है। तो क्या आएगा ये देखते हैं। देखो t इज इक्वल टू, जब यहाँ से h कॉमन लिया तो t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t1 इंटू t2 हो गया, h से h कैंसिल, तो t इज इक्वल टू t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। ठीक है, तो जो टाइम लगा है प्रीति को ऊपर चढ़ने में वो इतना नहीं, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों किया हमने, क्योंकि देखो यहाँ से जब आप वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो जो वेलोसिटी है वो हमें इन दोनों की लेनी है कि सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी। तो हम ग्राउंड पे खड़े रह के देख रहे हैं ना कि जो प्रीति है वो कितनी देर में पहुँचेगी। ठीक है, एक बंदा है यहाँ पे खड़े रह के देख रहा है, तो आपको इन दोनों की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू आपको ग्राउंड लेनी है, ग्राउंड लेनी है तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है, फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकेंड कंपेयर टू द थर्ड। ठीक है, तो मान लो कि अगर फोर्थ सेकेंड, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था कि जो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होगा u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए चाहिए तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्थ सेकेंड के लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा u, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये ज़ीरो, एक्सेलरेशन a बाई टू है, फोर्थ सेकेंड तो n के प्लेस पे हम फोर्थ रखेंगे तो फोर टू ज़ा एट माइनस वन मतलब सेवन हो जाएगा। तो जो फोर्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेवन बाई टू ए हुआ। ठीक है, थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ये हो जाएगा ए बाई टू, थर्ड सेकेंड में मतलब एन के प्लेस पे थ्री पुट करना है तो सिक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा फाइव। तो थर्ड सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फाइव बाई टू ए। ठीक है, अब आपको परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ है, देखो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेवन बाई टू, इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो ये टू थ्री ज़ा, इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि टाइम जितना आगे उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो कितना ज़्यादा हुआ है फोर्थ सेकेंड में थर्ड सेकेंड से, कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमेशा अगर परसेंटेज में आपको ये वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनटू 100, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी आपके। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी है, सेवन बाई टू ए, इनिशियल कितनी है, फाइव बाई टू ए, और इनिशियल है फाइव बाई टू ए इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा सेवन माइनस फाइव मतलब टू बाई टू। ठीक है, ये टू बाई टू एक्सेलरेशन, और ये फाइव और टू, फाइव ए और टू में ऊपर ले गई तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, ये एक्चुअली टू बाई फाइव इंटू 100 है, तो ये फाइव से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 40%। तो 40% इंक्रीज़ हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड से फोर्थ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ है वो 40% इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी आपको दी हुई है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड से, बिटवीन लिखा हुआ है एंड 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ और अगर ये टाइम पे डिपेंडेंट है तो एक्चुअली बेटा हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, बिटवीन मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। तो जो v है, वेलोसिटी है, वो होता है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो ये डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। इनिशियली अगर मैं टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट एक्स है, यहाँ पे ज़ीरो टू एक्स कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स, ज़ीरो टू एक्स, लिमिट लगा देना, लोअर अपर माइनस लोअर। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आपको करना आता होगा, टी स्क्वायर बाई टू हो गया। अब जो टाइमिंग है वो टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 2 रखना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है, ये टी क्यूब अपॉन 3 हो गया। ठीक है, ये 1 to 2, तो ये तो एक्स हो गया, ये आपका ए बाई टू हो गया, टी स्क्वायर मतलब 4, और ये -1, ये बी बाई 3, ये हो जाएगा 8 - 1। क्लियर, तो एक्स इज इक्वल टू 3/2a प्लस 7/3b। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in first 5 seconds.
द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड H3 में रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। ओके, देखो मान लो कि ये है आपका स्टोन, ठीक है। अब स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, फॉल कर रहा है, तो मान लो कि अगर ये इनिशियल पोजीशन है O, ये A पे आता है, उसका डिस्प्लेसमेंट H1 होता है, ठीक है। फ्री मतलब फ्रीली मतलब जो G है, एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये H1 जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा वो 5 सेकेंड में, तो ये 5 सेकेंड में, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो द नेक्स्ट 5 सेकेंड में H2 ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये A से B हो गया H2, फिर ये B से C हो गया, बेटा H3, ठीक है, ये 5 सेकेंड में, क्लियर। अब आपको बताना है H1, H2 और H3 इन तीनों में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा दूँ, नीचे की तरफ है माइनस में ले सकते हैं आप, ठीक है। माइनस H1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT², ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस H1, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस G नीचे की तरफ, तो माइनस में, और T² मतलब 5 × 5, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो H1 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 25/2, ठीक है, 25/2। अब नेक्स्ट H2, अब नेक्स्ट ये 5 और 5, ये बीच वाला इस एग्जैक्ट नहीं ले सकते, हम क्या करते हैं इनिशियल पोजीशन से ही सब चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो यहाँ इनिशियल से देखो, क्योंकि वेलोसिटी हमें इनिशियल पता है, इसीलिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है H1 प्लस H2, ये कितना हुआ टोटल 10 सेकेंड लगे। अब कितने 10 सेकेंड लगे ना यहाँ पे, ओके। इनिशियल वेलोसिटी को ये 0 प्लस हाफ इंटू G, ठीक है, G इंटू T² मतलब 10, तो 10 × 10 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 500, ठीक है। नाउ H1, H2 एंड H3, ये कितना होगा, तो 15, तो 1/2 × 15 × 15 × 15, ठीक है। तो अब आपको H1, H2 एंड H3 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ से H2 फाइंड आउट कर लूँ, H1 प्लस H2, तो ये है 500, ठीक है। तो अगर मैं H2 फाइंड आउट करूँ तो 500 माइनस 25/2 होगा, ठीक है। तो ये 1000 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 25 गया तो 975 हुआ, ठीक है। ये H2 आया, ये H2 आया, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स है, तो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, G की वैल्यू नहीं लगाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा बेटा 125, 5 × 5 × 5, तो H1 की वैल्यू आ गई 125, ठीक है। H1 प्लस H2, अब यहाँ पर G के प्लेस पे 10 और टोटल टाइम है 10 × 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500, और H2 की वैल्यू, यहाँ से अगर मैं H2 की वैल्यू निकालूँ तो 500 माइनस मुझे 125 करना पड़ेगा, तो ये हुआ 375, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप G की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो 1/10 10, तो ये हो जाएगा 5, ओके। यहाँ से H3 आ जाएगा, ठीक है, H3 आ जाएगा, H1 और H2, ये कितना हुआ, तो H1 प्लस H2 कितना है 500, ओके। यहाँ पे 5 × 15 × 15 माइनस 500, ओके। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 15 2 to 5, ठीक है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 × 10 और 2 12, 5 × 10 और 2 12, 1250, 1225, ठीक है, माइनस 500 करोगे
तो ये H3 आ जाएगा बेटा 625, ठीक है। अब देख रहे हो ये 375 है, 625 है और ये 125 है, ठीक है। अगर इसमें मैं 3 डिवाइड करूँ तो 125 आ गया, ठीक है। इसमें 5 डिवाइड करूँ तो 125 आएगा। इसका मतलब H1, ठीक है, H1 के बराबर अगर मैं H2 में 3 का डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा बेटा 125, ठीक है। अगर H3 की बात करें तो इसमें 5 डिवाइड कर दें तो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है H1, H2 एंड H3 में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along x-axis, the position x of particle with respect to time t from origin given by, ठीक है। ये पोजीशन आपको दी हुई है b0 प्लस b1t प्लस b2t स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए dx/dt करना होगा आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt, एक्सेलरेशन b0 b1 t प्लस b2t स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा b1 प्लस 2b2t, ठीक है। नाउ अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू d/dt, वेलोसिटी है b1 प्लस 2b2 इंटू टी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा आपका, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये 2b2, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, आपको पोजीशन दी हुई है r1 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, ओके। अब अगर मैं ये फर्स्ट द रिलेटिव स्पीड ऑफ टू पार्टिकल एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी, ठीक है। तो वेलोसिटी एक की फाइंड कर लेते हैं v1, इसकी v1 वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा dr1/dt, ठीक है। तो वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे d/dt, r की वैल्यू रख दो 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आई कैप प्लस 8t j कैप हो गया, ठीक है। ये v1 हो गया और r2 4t स्क्वायर आई कैप, ये एक्चुअली में वेक्टर है, वेक्टर साइन लगा दो, ठीक है, प्लस 3t j कैप। तो यहाँ से v2 फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, तो ये 4 2 ज़ा 8t आई कैप प्लस 3 j कैप हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर मुझे फाइंड करना है तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 की वेलोसिटी कितनी है 3 आई कैप प्लस 8t j कैप एंड माइनस में 8t आई कैप माइनस 3 j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आई कैप में यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 8t आई कैप, ओके, ये वैल्यू। एंड जे कैप के लिए आप देखोगे तो 8t माइनस 3 जे कैप, ये हो गया, ठीक है। अब इसका अगर आप क्या निकालना चाहते हैं 8t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी के प्लेस पे 1 सेकेंड भी रख दो, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -5 आई कैप और प्लस 5 जे कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर वेलोसिटी देखो, ये फर्स्ट वाली जो वेलोसिटी है आई कैप जे कैप दोनों प्लस में, मतलब यहाँ पर कहीं है, ठीक है। v1 v2 जो है वो भी प्लस में इधर, पर इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इस साइड आ जाएगी, ठीक है। वो किधर आएगा यहाँ पर, देखो मैं समझाती हूँ। अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ही होगा और ये 25 50 हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 25, तो 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5√2, ठीक है। अगर मैं 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लूँ तो जस्ट मैग्नीट्यूड में तो ये सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये माइनस आई कैप, मतलब मान लो कि ये 5 है, ठीक है, और ये जे कैप में ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ये नेगेटिव वाई है, ये एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। तो यहाँ पर कहीं
जो फाइनल वेलोसिटी है वो आएगा आपका, ठीक है, ओके। और अगर वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट आएंगे, ठीक है। जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होंगे। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का जो डायरेक्शन हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 और -5 जे के, ठीक है, ओके।